नमस्कार दोस्तों, आज हम एक विशेष बिंदु पर बात करने वाले हैं। बहुत सारे साथियों के मैसेज आए, आप कमेंट भी पढ़ रहे हो। 5-7 दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया, बाद में उन्होंने कॉल किया। मैंने कहा कि कॉल करो, तो कॉल करा। उन्होंने समस्या बताई कि सर मैं बीएड भरना भूल गया। तो इसमें कारण क्या होता है कि बीएड भरना कैसे आप भूल गए, इसमें गलती कहाँ होती है? गलती नहीं ये मित्र वाले की है, न आरपीसी की है, गलती इसमें आपकी है। क्योंकि हमसे एक बार क्या है, एक बार पीछे एक नियम आरपीसी ने जारी किया था, ओटीआर। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद जो आपका डाटा है वो आरपीसी के पास सेव रहेगा। जब भी आप फॉर्म भरोगे तो आपको बार बार है वो डॉक्यूमेंट साथ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आरपीसी के पास सेव रहेगा। तब उन्होंने एक ये नियम लागू किया था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको फॉर्म भरने से एक बार प्रत्येक स्टूडेंट को या अभ्यर्थी को एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उस टाइम आपने गलती क्या की थी? उस टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय हमारे पास ये 4 ही जानकारी मांगी गई थी, या 4 ही जानकारी हमने आगे दूसरा इंक्रीज नहीं किया था, दूसरा बॉक्स। तो हमने 4 जानकारी दी थी। उसमें हमने क्या जानकारी दी थी? एक तो 10वीं की जानकारी दी थी, एक तो 10वीं की जानकारी दी थी, और एक दी थी 12वीं की जानकारी, एक जानकारी दी थी बीए की, बैचलर डिग्री की, और एक जानकारी थी पोस्ट ग्रेजुएट की, एमए की। ये 4 ही जानकारी हमने दी थी। अब अपन क्या है, ई मित्र वाले के पास जाते हैं और फॉर्म भरने के लिए बोलते हैं। वो फॉर्म भर देता है, बाद में वो कहता है एक बार चेक कर लो सारी जानकारी सही है। अपन क्या कहते हैं, पहली बात, बहुत सारे साथी ऐसे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर नहीं जाने। जब भी आप फॉर्म भरो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाओ। और जब आपको ई मित्र वाला कहे बाद में फॉर्म भरने के बाद, हर ई मित्र वाला कहता है, नहीं तो आप कह दो कि मेरे को एक बार चेक करवा दो कि क्या क्या जानकारी हमने नहीं भरी है। तो फिर बाद में आप कहते हो कि ठीक है, ओके, सबमिट करवा देते हो। और बाद में फॉर्म जैसे प्रिंट आता है, प्रिंट देखने के बाद कहते हो कि इसमें बीएड इंक्लूड नहीं की है। तो वो गलती आपकी है, नहीं मित्र वाले की, नहीं आरपीसी की है। और फिर आरपीसी आपसे संशोधन के 500 रुपए लेती है। अभी एक साथी का फोन आया, तो वो यही कह रहा था। उसने पहले कहा सर आपने ये जानकारी दी है। तो हाँ मैंने जानकारी दी है, टेलीग्राम में डाली है। तो क्या मेरे वो बीएड नहीं आया है, तो मुझको संशोधन करना पड़ेगा। तो संशोधन के तो 500 रुपये मांगते हैं, तो वो तो देना पड़ेगा। आरपीसी गलती थोड़ी है, गलती आपकी है। तो उन्होंने कहा सर ऐसे थोड़ी है, मैं तो रीट कार वो कितने फार्म भर दिए, आज तक मैंने तो डॉक्यूमेंट बीएड के पहले लगाए नहीं थे, बाद में वो चेक करवा के है। वो साथी सुन रहा था, उनको पता है। फिर उनको समझाया, तब वो माना। बाद में मैंने कहा कि आप विज्ञापन खोलो, फिर उनको विज्ञापन खुलाया। फिर मैंने बताया कि ये पॉइंट है। तो अब आप ये गलती करते हो, तो आपको क्या है, फिर आपको सारी जानकारी ये भरनी है। बाद में जितने भी कई साथी कह रहे हैं सर हमने डिप्लोमा लिखा है उसमें बीएड भर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अलग से ऐड भी करवा सकते हैं। नया बॉक्स वो ई मित्र वाला अपने आप ऐड हो जाता है। नया बॉक्स कितने भी बॉक्स, यहाँ 6, 7, 8 कितने भी बॉक्स कर सकते हो। जो भी आपकी योग्यता है, आपको जितनी योग्यता मांगता है ना उतनी तो कंप्लीट भरनी है। उसके अलावा भी आपके पास कोई योग्यता है तो आप भर सकते हो, भरनी चाहिए। तो ये आपको पूरी जानकारी बीएड वाला भी लास्ट में भरना है। अब इसमें आप क्या विज्ञापन देखते नहीं हो, मैं बार बार कहता हूँ, भर्ती आते ही मैंने विज्ञापन जारी की हुआ तब मैंने ये कहा था कि आप अच्छे से है वो विज्ञापन को देख लेना। अब इसमें सारा पेज नंबर 4 और 5 पर सब कुछ लिख रखा है। इस पर स्पष्ट लिख रखा है कि 3 साल से पुरानी आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड वगैरह में 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि, जो भी आपके आधार कार्ड में नाम जो भी पता है जिसमें गलती है वो भी सुधार कर सकते हो। 3 वर्ष से पुरानी आपकी फोटो नहीं होनी, सारे आदेश इसमें लिख रखे। अब दिक्कत कहाँ रही है, ये देखो, उस साथी को मैंने ये पढ़वाया था, तभी मैंने वीडियो बनाना पड़ रहा है। नहीं तो यहाँ के लाइटिंग की और वो इश्यू आप देख रहे हो, वीडियो किस तरह का बन रहा है, इसमें ओपीएस वगैरह भी नहीं लगा हुआ है। तो उसमें ये अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता ओब्लिक अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्ट है और आवश्यक तौर पर अंकित करें। सारी जानकारी आपको अंकित करनी है। फिर इन्होंने लिख रहा है, यदि ऐसा पूर्व में अर्जित शैक्षणिक योग्यता अनुभव को आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया गया है तो आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात ऐसा योग्यता या अनुभव विचारणीय नहीं होगा, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपने बीएड कंप्लीट कर रखी है और आप जानकारी नहीं दे रहे हो तो उस पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा, लेकिन केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षणिक योग्यता अनुभव को ही बाद में जोड़ा जा सकेगा। हाँ, आपने बीएड कंप्लीट नहीं की है, आप अपेयरिंग दिखा रहे हो
तो परीक्षा के पास आपको जैसे इस संशोधन का मौका दे, आप संशोधन करो, तब आप जो अर्जित की है वो डिग्री आप जोड़ सकते हो, उसकी जानकारी ऐड कर सकते हो। लेकिन पहले आपने किया है तो उस पर बाद में कोई विचार नहीं किया जाएगा। अब आरपीसी क्या करती है, क्या एक्शन लेती है, वो तो बाद की बात है। लेकिन अपन जब जानकारी मांग रहे हैं, स्पष्ट उन्होंने लिख के दे दी, तो अपना कर्तव्य बनता है कि हम अच्छे से जानकारी भरें। अब ये तो बात हो गई, इसमें सब कुछ लिख रखा है 4 नंबर और 5 नंबर पेज पे। अब अपनी बात ये आती है कि जिससे गलती होगी वो क्या करे। तो गलती के लिए जैसे ये 16 बिंदु दे रखे हैं, 16 पॉइंट, ये जैसे ही कंप्लीट होते हैं, यहाँ नीचे जस्ट इसके नीचे लिख रखा है ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना, ये जानकारी पूरी पूरी लिख रखी है। उसमें लिख रखी है आप ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है कि मेरे से गलती हो गई, तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में ओटीआर प्रोफाइल में वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने किया था, उस प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि और लिंग के अतिरिक्त इनमें संशोधन नहीं होगा। आपने वन टाइम ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था, तो उसमें आपने स्वयं वो नाम, आपको खुद वो नाम, पिता वो नाम, जन्मतिथि और लिंग, स्त्री या पुरुष, वो दर्शाया, उसमें संशोधन नहीं होगा। उसके अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकते हैं। अन्य जो त्रुटि है वो आप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है, तो आवेदन की अवधि के दौरान, या तो आवेदन की अवधि के दौरान, जैसे लास्ट 4 दिसंबर है तो 4 दिसंबर से पहले पहले, और या उसके बाद आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के अंदर, 10 दिवस के भीतर, 10 दिवस के अंदर अंदर, या तो आवेदन तिथि की अंतिम तिथि है उस तक, या फिर 10 दिवस, अभी तो आपके आवेदन की जो तिथि है वो भी पड़ी है 4 दिसंबर है, तो उस तारीख तक, या फिर उसके 10 दिन के अंदर अंदर, 4 दिसंबर से 10 देख लो, 14 तारीख तक आप निर्धारित शुल्क रुपए 500 रुपए का ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन में ऑनलाइन संशोधन आयोग की वेबसाइट दे रखी है, उपलब्ध निर्देशानुसार कर सकते हैं। इसके पश्चात किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी भी त्रुटि का दायित्व संपूर्ण अभ्यर्थी का होगा, इसमें आरपीसी का कोई रोल नहीं होगा। ये चीज दे रखी है। तो हमने बात कर ली कि हमने क्या गलती की। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में हमने 4 ही योग्यता के बारे में भरा था, 10वीं 12वीं बीए और एमए, हमने बीएड नहीं भरा था। अब फिर भी हमने सबमिट कर दिया, तो गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 9 नंबर बिंदु यही कह रहा है कि अब अगर आप पहले से योग्यता है आपके पास, तो वो आपको कंप्लीट भरनी है। तो जो भी आपकी योग्यता है वो कंप्लीट भरें। फिर भी आपसे गलती हो गई है, तो जैसे ये 16 बिंदु आपके कंप्लीट होते हैं, नीचे दे रखा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन कैसे करना है। या तो आवेदन तिथि के अंदर अंदर, जैसे आवेदन की अंतिम तिथि है उसके दौरान आप कर सकते हो, या फिर उसके आवेदन तिथि के बाद 10 दिन तक, मतलब 14 तारीख तक आप संशोधन कर सकते हो। उसमें भी आपके खुद के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और लिंग वगैरह में चेंजिंग नहीं होगी। उसके अतिरिक्त आप कोई भी संशोधन है, कोई भी योग्यता वगैरह वो ऐड कर सकते हो। इस साइट पे जाना पड़ेगा, सब कुछ लिख रखा है, और इसके लिए आपको अलग से 500 रुपए शुल्क देना पड़ेगा। तो ये जानकारी थी आपके लिए। तो ये गलती जिन साथियों ने कर दी है वो सुधार कर ले, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक भय रहता है, उससे क्या बच्चा पढ़ नहीं पाता है। तो ये आप सुधार कर लो पहले से। गलती करे, अभी तो 500 रुपये लग रहे हैं, पता नहीं फिर आपका ये भविष्य का सवाल है। ठीक है, तो आपको सुधार कर लेना है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।